Hello बच्चों, let's read this question. The question say that how many number of compound will have same IUPAC name. यहाँ पर कुछ कंपाउंड गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कितने कंपाउंड का IUPAC नेम बच्चों सेम होगा। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट अब की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान से सुनेंगे। सब कंपाउंड में बच्चों जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, तो यानी की कॉन्सेप्ट होगा IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल। अब बच्चों एक एक कंपाउंड का नाम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से है बच्चों। तो अब बच्चों जहां से हमारा OH ग्रुप जुड़ा होता है नंबरिंग वहां से करते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5। टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। पहले कार्बन पे OH जुड़ा है तो इसको लिख देंगे बच्चों पेंटेनॉल। क्या लिखेंगे? या इसी को बच्चों 1 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 पेंटेनॉल। ये हमारा 1 पेंटेनॉल बन जाएगा बच्चों। अब दूसरा बच्चों जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पर OH लगा है, नंबरिंग कर देंगे बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइम्स है बच्चों। यहाँ पर दूसरे कार्बन पे OH है तो इसको लिखेंगे 2 पेंटेनॉल। अब 2 पेंटेनॉल क्यों लिख रहे हैं इस बात को ध्यान देंगे बच्चों। जो एल्कोहल होता है इसमें OH जो सफिक्स होता है इसके लिए वो होता है बच्चों ऑल होता है। क्या होता है? ऑल होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑल लिख रहे हैं और 2 लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमको बताना पड़ेगा कि कौन से कार्बन नंबर पे OH लगा है। नेक्स्ट जो बच्चों यहाँ पे गिवन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है OH। तो इसका नंबरिंग करेंगे बच्चों। तो ये तो सिमेट्रिकल है, चाहे नंबरिंग किधर से भी करे OH को तीसरा नंबर ही मिलेगा 4 5। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। बताना पड़ेगा कि तीसरे कार्बन से OH लगा है। फिर यहाँ पे पेंटेन 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, तो पेंटेन हो जाएगा। OH के लिए क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। तो 3 पेंटेनॉल इसका नाम होगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों है कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, ये है। तो अब यहाँ पे बच्चों फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे बच्चों टोटल 4 कार्बन तो हो गए, लेकिन दूसरे कार्बन में मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। फिर उसके बाद बच्चों कितने कार्बन है? यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूट। यहाँ पर हो जाएगा 4 कार्बन का ब्यूट हो जाएगा बच्चों, ब्यूट। फिर उसके बाद पहले कार्बन पे हमारा क्या लगा है बच्चों? OH लगा है तो ब्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड के केस में N लगाते हैं तो ब्यूटेन। फिर 1 हो जाएगा बच्चों, फिर ऑल हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्यूटेन 1 ऑल यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर है चौथा कंपाउंड। तो चौथे में अगर IUPAC नाम लिखे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर है OH है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। इसको कम नंबरिंग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब बच्चों दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप कितने बार है? 2 टाइम्स है। पहले तो लिखेंगे मिथाइल ग्रुप के बारे में बताएंगे कि कितने टाइम्स है। 2 टाइम्स है तो 2 बार भी है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2, दोनों के लिए 2 2 लिखेंगे। 2 बार है तो बताना पड़ेगा डाई लिखेंगे। फिर मिथाइल ग्रुप कहते हैं उसको तो मिथाइल लिख देंगे बच्चों, तो 2 2 डाई मिथाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 ऑल लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा बच्चों इस तरीके से, क्योंकि पहले कार्बन पे OH है। अब बच्चों जो नेक्स्ट कंपाउंड है कुछ इस तरीके से है यहाँ पे बच्चों। यहाँ पर है एक मिथाइल ग्रुप। तो अगर हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे? नंबरिंग तो हम लोग बच्चों यहीं से करेंगे। इसको कम से कम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। तो तीसरे कार्बन में क्या है? मिथाइल है तो हमको बताना पड़ेगा तो 3 मिथाइल लिख देंगे बच्चों।
हाइफन लगाएंगे, 3 मिथाइल लिख देंगे। 3 मिथाइल के बाद कितने कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर? 4 है, तो 4 को लिख देंगे ब्यूटेन। पहले कार्बन पे OH है तो लिख देंगे 1 ऑल लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? 1 ऑल। हमको बताना पड़ेगा तो यहाँ पर 1 ऑल लिखेंगे इस तरीके से बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर है, ये है OH, फिर यहाँ पर है ये। अब अगर हम नंबरिंग करेंगे तो OH ग्रुप को कम से कम नंबरिंग देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ से चलते तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर OH आता तो गलत हो जाता। अब बच्चों तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तीसरे कार्बन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। अब 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 3 मिथाइल हो गया, 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन लिखेंगे, तो हो जाएगा ब्यूटेन। फिर उसके बाद दूसरे कार्बन पे OH है तो लिखेंगे 2 ऑल। क्या लिखेंगे? 2 ऑल लिखेंगे बच्चों इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पर लास्ट बचा है, इसका नेमिंग करेंगे बच्चों कुछ इस तरीके से है, इसको इस तरीके से बनाएंगे सबसे पहले बच्चों यहाँ पे। फिर यहाँ पे है एक OH लगा है, फिर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर एक OH लगा है। तो OH को कम से कम नंबरिंग देंगे बच्चों, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। तो ये पहला कार्बन होगा 1 2 3 4 हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। तो अब अगर हम इसमें देखें तो किस तरीके से यहाँ पे नाम लिखेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे मिथाइल ग्रुप का, तो मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन? दूसरे कार्बन, तो 2 मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। अब इसके बाद 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूटेन लिखेंगे। दूसरे कार्बन पर OH है तो 2 ऑल लिखेंगे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम होगा। लेकिन यहाँ पर 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल था और यहाँ पर 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल था बच्चों। तो इस बात को यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यानी अगर हम बच्चों देखें तो एक तरीके से यहाँ पर किसी का भी नाम आपस में मैच नहीं किया है, सबका नाम यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है बच्चों। तो यहाँ पर पूछा गया था हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड विल हैव द सेम IUPAC नेम, तो आंसर क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।